हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी एक नई स्ट्रेटजी पे बात करेंगे जो हम बहुत उस स्ट्रेटजी को कई दिनों से ट्रैक कर रहे हैं, कई महीनों से ट्रैक कर रहे हैं। तो वो जब भी बन रही है तो बहुत अच्छा उसमें मूवमेंट आता है। ठीक है, आप इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट भी कर सकते हो, बट इसमें प्रॉब्लम है ना कि ये बैक टेस्ट मिलेगा नहीं, जल्दी मिलेगा भी तो उसका ऑप्शन चयन है ना, ऑप्शन का चार्ट नहीं मिलेगा। फिर भी हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं आपको समझाने की। ठीक है दोस्तों, हम हमेशा बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, इसलिए सिर्फ बैंक निफ्टी में का ही कोई भी स्ट्रेटजी वगैरह बताते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई वीडियो हो तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। कोई क्यूरी हो तो कमेंट करें। प्लीज़ ये आपसे हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट है। ठीक है दोस्तों, हाँ, हम बैंक निफ्टी को खोल लिए। ये बैंक निफ्टी हो गया। ठीक है दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का चार्ट खुल गया। आज बैंक निफ्टी 644 पॉइंट मूव की है। ठीक है दोस्तों, तो कोई नहीं, हम स्ट्रेटजी पे बात करते हैं। जो हम स्ट्रेटजी या समझेंगे चार्ट को तो समझ सकते हैं कि मूव किधर जा सकता है, किधर नहीं जा सकता है। ठीक है दोस्तों, मार्केट यहाँ पे खुला, ठीक ना, यहाँ से डायरेक्ट ऊपर गया। ठीक, ऊपर गया तो यहाँ पे कैंडलें छोटी बड़ी बनाई, तो इसमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि शायद मार्केट रिवर्स होगा, क्या होगा, कुछ नहीं कंफर्म हो रहा था। ठीक ना, उसके बाद से सीधा 2 कैंडल में ऊपर गया, उसके बाद से ऊपर गया, उसके बाद से टाइम पास करते हुए मतलब थोड़ा सा और ऊपर गया। ठीक है दोस्तों, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मार्केट जब इस में फंसा था तो ऐसा यहाँ पे क्या हुआ कि पहले बड़ी कैंडल बनी थी, उसके बाद से छोटी, उससे छोटी बनी, फिर यहाँ पे छोटी बनी और छोटी बनी, फिर उसके बाद अचानक 2 बड़ी बड़ी कैंडलें बन गई। आप समझ रहे हो मेरी बात को ना? एक बार ध्यान से आप समझो कि मार्केट में पहले इतनी बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद से 2 छोटी छोटी बड़ी, मतलब उससे छोटी छोटी बनी, फिर ये कैंडल बनी, वो उससे भी छोटी बनी, फिर अगली कैंडल उससे भी छोटी बनी। बट यहाँ पे उसके बाद से कि जो कैंडल बनी वो बहुत बड़ी बनी, उसके बाद से तो मान लो छोटी बनने लगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा क्या हुआ था इन 3-4 कैंडलों में कि उसके बाद से मार्केट इतना मूव गए, ऊपर किया था। ठीक है दोस्तों, अब हम इनमें देखें तो ये जो टाइम के अकॉर्डिंग ये पहली कैंडल जिस पे मेरी डॉटेड लाइन रुकी है वो कैंडल, उसके बाद से ये दोनों कैंडल तो सेम है। ये जिस पे 9:30 की कैंडल है, जिस पे मेरी डॉटेड लाइन रुकी है, वो छोटी कैंडल है ना। समझाने की कोशिश करता हूँ एक बार। ये कैंडल बड़ी है, उसके बाद से 2 पिछली कैंडल से छोटी छोटी बनी है। ठीक, उसके बाद से अगली कैंडल बनी है, वो दोनों से छोटी बनी है, फिर अगली कैंडल बनी है, वो पिछली से छोटी बनी है। ठीक, तो यहाँ पे तो टाइम के अकॉर्डिंग कैंडलें छोटी बन रही हैं। ठीक, बट हम इसी चीज़ को ऑप्शन के चार्ट में देखेंगे कि ऑप्शन के चार्ट में भी क्या कैंडल ऐसे ही बन रही हैं या किसी में बड़ी बन रही है, किसी में छोटी बन रही है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मार्केट मान लो कि यहाँ पे था, मार्केट यहाँ पे था, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि मार्केट किधर जाएगा। ठीक ना, तो मार्केट की रेंज है 51,300। हम हमेशा इन द मनी ट्रेड करते हैं, तो हमें 51,300 का सी का चार्ट देखेंगे और 51,600 का पी का चार्ट देखेंगे। ठीक ना, तभी तो हम कुछ पता कर सकते हैं ना कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस में बाइंग चल रही है, किस में सेलिंग चल रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप एक बार और ध्यान से सुनो। ये पहली कैंडल बनी है, ये बहुत बड़ी बनी है, उसके बाद से 2 कैंडल बनी है ना, लगभग सेम, मतलब सेम साइज़ की बनी है। ठीक, उसके बाद से ये जो चौथी कैंडल बनी है
वो उन सब से छोटी बनी है। उसके बाद से अगली कैंडल भी बनी है, वो पिछली कैंडल से छोटी बनी है। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग कैंडलें छोटी छोटी बनती जा रही हैं। जो 9:30 की कैंडल है वो छोटी बनी है पिछले इससे, बट हम इस कैंडल को ऑप्शन के चार्ट में देखेंगे 9:30 वाली कैंडल को कि ऑप्शन के चार्ट में वो कैसी बनी है कैसी नहीं बनी। ठीक है दोस्तों, तो हम ऑप्शन का चार्ट खोलते हैं और मैंने बोला था 51,300 सी का चार्ट देखेंगे, ठीक ना। तो ये हमारा ऑप्शन का चार्ट 51,300 का सी। अब इसको देखते हैं कि इसमें क्या हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 51,300 का सी का चार्ट खुलने वाला है, बस खुल गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो ये देखो आप, यहाँ पे आप देखो कि ये तो पहली वाली कैंडल थी, उसके बाद से ये दोनों एक लेवल की थी, एक साइज की थी, ठीक। बट उसके आगे वाली जो सी के चार्ट में थी ना, वो दोनों कैंडलों से छोटी थी, ठीक। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो दोनों कैंडलों से यहाँ पे बड़ी बनी है, जिससे पता चल रहा है कि सी में बाइंग चल रही है। आप एक बार और समझाने की कोशिश मैं करता हूँ। ये वो 9:20 वाली ये कैंडल थी, 15 वाली। उसके बाद से अगली कैंडल जो ऑप्शन के इंडेक्स के चार्ट में बनी थी, एक ही साइज की बनी थी। चलो ये दोनों तो एक बड़ी छोटी है, चलो ठीक है। बट अगली कैंडल बनी थी वो इन दोनों से भी छोटी बनी थी ना इंडेक्स के चार्ट में, बट यहाँ पे आप देख रहे हो वो बड़ी बनी है, जिससे पता चल रहा है कि सी में बाइंग चल रही है। देख रहे हो आप, देख लो जो 9:30 की कैंडल है यहाँ पे देखो, ठीक ना, जिस पे मेरी डॉटेड लाइन रुकी है, ये 9:30 की कैंडल है। अब इसी को इंडेक्स के चार्ट में देखना, 9:30 की कैंडल है ना, वो पीछे वाली कैंडलों से छोटी छोटी बनती गई हैं, छोटी बनी है। बट यहाँ पे आप देखो तो ये बहुत बड़ी बनी है, जिससे पता चल रहा है कि सी में बाइंग चल रही है, ठीक। अच्छा चलो, यहाँ पे तो एक सी में कुछ ऐसा हुआ कि सी में तो सिर्फ बाइंग चल रही है, इससे हम ट्रेड नहीं ले सकते। अब इसका उल्टा चलते पी में देखते हैं कि पी में क्या हुआ था। कि पी में ऐसे कैंडल बड़ी छोटी छोटी करके फिर बड़ी बन जा रही हैं कि उसमें उल्टा बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बोला था कि 51,600 का उसका चार्ट देखेंगे, पी का चार्ट देखेंगे, ठीक ना। क्योंकि जब 51,400 मार्केट चल रहा था तो सी के लिए 51,300 सी का इन द मनी हो जाएगा और 51,500 पी का इन द मनी हो जाएगा, ठीक ना। 51,500 600 उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, बस समझने वाली बात है। ठीक है दोस्तों, अब आप मैंने खोल दिया 51,600 सी का चार्ट। ठीक है दोस्तों, अब आप देखो मार्केट में कैसे कैसे चला था मार्केट। अब एक बार सोचो, एक पहली कैंडल बड़ी बनी थी इंडेक्स में, तो सी में उसका रिवर्स बनेगी, ठीक है। पी में उसका रिवर्स बनेगी, सॉरी, सी में तो सेम बनेगी बट उसी कलर का बनेगी, बट पी में रिवर्स बनेगी, ठीक। अब उसके बाद से दूसरी इन दोनों कैंडल को देखो कि ये दोनों भी सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट ये जो 9:30 वाली कैंडल है ना, ये यहाँ पे भी बड़ी बनी है। यहाँ पे आप देखो जिसमें मेरी डॉटेड लाइन रुकी है, तो ये जो 9:30 वाली कैंडल है ना, ये पिछली दोनों कैंडलों से बड़ी बनी है। जबकि इंडेक्स के चार्ट में था कि पहली कैंडल बड़ी बनी थी, उसके बाद से दोनों कैंडल छोटी बनी थी और उसके बाद से अगली कैंडल और छोटी बनी थी, जिससे पता चला है कि पी में सेलिंग चल रही है और पी में बाइंग पी में सेलिंग चल रही है और सी में बाइंग चल रही है, जिससे हम आसानी से मार्केट के मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप देख लो 9:30 वाली जो कैंडल है, ये यहाँ पे बड़ी बनी है और इन दोनों के अकॉर्डिंग बड़ी बनी है। जबकि इंडेक्स में उल्टा हुआ है ना, पहली वाली कैंडल बड़ी बनी है, दूसरी उससे छोटी और तीसरी इससे छोटी बनी इंडेक्स में। बट पी में क्या हो रहा है कि पहली वाली बड़ी बनी है, दूसरी छोटी, तीसरी छोटी, बट अगली वाली कैंडल जो है ना वो बड़ी बन गई है, जिससे पता चल रहा है कि यहाँ पे सेलिंग चल रही है, तभी तो बड़ी कैंडल बनी है ना यहाँ पे। और सी में भी इसी के अकॉर्डिंग बड़ी बनी है, जबकि इंडेक्स में पी
इंडेक्स में 9:30 वाली कैंडल पिछली दोनों कैंडलों से सेम बनी, छोटी बनी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं जो हम समझाए हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देखो कि ये पहली कैंडल बड़ी बन गई है, ये पहली कैंडल बड़ी बनी है, दूसरी कैंडल इन दोनों सेम बनी है। ठीक है, और यहाँ पे जो अगली कैंडल बनी है ना वो छोटी बनी है। ठीक, जबकि ऑप्शन के चार्ट में इसका उल्टा हो रहा था, पहली कैंडल बड़ी बनी थी। ठीक, ये तो मान लो कि इंडेक्स में ऐसे बना था, बट सी में कैसे बना था? सी में पहली बड़ी बनी थी, दूसरी बड़ी बनी थी, दूसरी दोनों एक साइज की बनी थी, बट तीसरी क्या बनी थी? इन दोनों से बड़ी बन गई थी। ठीक ना, जबकि इंडेक्स में आप देख रहे हो ना, ये जो वाली कैंडल है 10:30 वाली छोटी बनी है, और पी में क्या हुआ था कि ये वाली कैंडल बड़ी बन गई है। वही उसका उल्टा हुआ है, पी में भी 9:30 वाली बड़ी बनी थी, दूसरी दोनों कैंडलें एक साइज की बनी थी, और उसके बाद से अगली कैंडल 9:30 वाली इन पिछली दोनों से बड़ी बन गई, जिससे पता चल रहा है कि पी में सेलिंग चल रही है, क्योंकि सेलिंग चलेगी तभी तो बड़ी कैंडल बनेगी। और यहाँ पे भी ये मान लो सी है, ये मान लो पी है। ठीक है ना, सी पी में क्या हो रहा है कि इंडेक्स में तो छोटी कैंडल बनी है पिछली कैंडलों से, बट सी में क्या है कि सी में बड़ी बन गई है और पी में भी बड़ी बन गई है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे मोमेंट आने वाला है, जिससे हम आसानी से ट्रैक करके कोई भी ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद से हम आसानी से कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये स्ट्रेटजी समझ में आई हो। अगर स्ट्रेटजी समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, कोई क्यूरी हो तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।